अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने लंच में जो किचन रूटीन है मेरी, कि आज मैंने क्या बनाया और क्या किया। और शाम की भी जो है बिज़ी रूटीन रही थी मेरी, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि मुझे आज कज़न के घर भी जाना था। तो मुझे आज बनाना था पालक गोश्त। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर निकाल के फ्रिज से और हरी मिर्चें निकाल ली। तो फिर मुझे याद आया कि हरी मिर्चें मैं इसमें नहीं ऐड करती हूँ इस डिश में, तो मैंने वापस रख दी थी। और गोश्त जो है फ्रीज़र से, मटन है ये, बकरे का गोश्त है, तो इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के सादे पानी में 10 मिनट के लिए रख दिया और उसके बाद गर्म पानी इसमें ऐड किया और फिर 10 मिनट इसको छोड़ दिया। तो सिर्फ बहुत थोड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं और ये आसान डिश है और बनने में बहुत लजीज है और पकाने में भी आसान है। तो मैं लहसुन को जो छीलती हूँ, ये है मेरा अपना देसी तरीका। बस लहसुन को उसकी सर पे 2-4 डंडे मारने होते हैं तो वो सीधा हो जाता है और कुछ ही सेकंडों में मैं इसको छील लेती हूँ। तो मैं इसी तरह पे लहसुन छीलती हूँ, बहुत जल्दी जो है ये काम हो जाता है। तो आधा कप जो है मैंने ऑयल में प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया था और गोश्त को जब तक वॉश कर लिया, गर्म पानी उसका गिरा के फिर 2-3 बार उसको मैंने वॉश किया। तो प्याज मेरे इस तरह पे मुझे पिंक लाइट ब्राउन करने थे। साथ में मैंने ये बॉइल्ड राइस रखे थे। मेरी छोटी बेटी ने कहा था कि मम्मा मेरे लिए बॉइल्ड राइस बनाएं, तो वो प्लेन दही के साथ खाती है। छोटे बच्चे तो वैसे भी गोश्त लाइक नहीं करते हैं अक्सर, ये हर घर का रोना है। तो गोश्त को मैंने 10 मिनट, तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है फ्राई किया था और उसके बाद मैंने साबित लहसुन इसमें शामिल कर लिए। और ये मसाले वाली ट्रे जो है ये गंदी हो जाती है, इसको मैं वॉश कर लिया आज। 2-3 दिन बाद इसको वॉश कर लेती हूँ। तो टमाटर को इस तरह पे कट लगा के और फिर लहसुन और पानी शामिल करके गोश्त में गलने के लिए और टमाटर ऐड करके फिर मसाले शामिल कर लिए। तो मसालों में मैंने ऐड किए थे कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून फुल ऐड किए थे। वैसे मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि पालक भी थी और 1 किलो गोश्त था। तो धनिया कुटा हुआ 3 टीस्पून फुल और हल्दी बहुत थोड़ी, और नमक जो है मैं बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी स्टार्टिंग में। गोश्त में मैं नमक नहीं शामिल करती, लास्ट में शामिल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नमक शुरू में ऐड करने से जो है गोश्त गलने में भी देर करता है और फिर थोड़ा इसका डार्क कलर हो जाता है गोश्त का। तो गोश्त गलने लगा जब तक मैंने आटा गूंद लिया और उसको थोड़ा ऑयल लगा के रख दिया। तो साथ साथ ये बर्तन भी साफ़ होते जा रहे थे, आटे को रख दिया था। और जब तक मैंने जो बर्तन थे शोकेस में रख दिए, क्योंकि वो मासी धो के जाती है तो रख के चली जाती है, फिर हमने ही रखने होते अपनी अपनी जगह पे। तो किचन में इतनी जगह नहीं होती है तो एक्स्ट्रा बर्तन फिर शोकेस में रखने होते हैं। तो ये बॉइल्ड राइस बिल्कुल तैयार है। तो फ्रीज़र से उसके बाद मैंने पालक निकाल ली थी, क्योंकि पालक को मैंने
फ्रीज़र में रख लिया था बॉयल करके। गोश्त बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए इसको अच्छी तरह से भूनना है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है। उसके बाद इसमें पालक ऐड कर लिया और उसके बाद इसमें नमक ऐड कर लिया। और ये कसूरी मेथी जो है बहुत ज़रूरी होती है इसमें। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की थी। और हरा धनिया मेरे पास नहीं था, वरना मैं इसमें हरा धनिया भी थोड़ा सा ऐड करती। उसके बगैर भी ये बहुत ही मज़ेदार बना था पालक गोश्त। तो इसको मैंने ढक के मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। तो ये है मेरा सीन रोटी बनाने का। और ये है असली घी, हमारे नेबर हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था, अपने गांव से उन्होंने मंगवाया था। तो उनका भी शुक्रिया भी अदा करना है। तो रोटियां सादी जो है बिल्कुल बनाई थी और उसके ऊपर असली घी जो है स्प्रेड करा था। जैसे जैसे रोटियां बनती जा रही थी उनके ऊपर असली घी लगाते जा रहे थे। तो इस डिश के साथ जो है असली घी लगी हुई रोटियां और फिर जो है पालक गोश्त के ऊपर भी आपने आखिर में असली घी लगाना है, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ये इसका जायका लगता है। तो ये जैसे दिखने में है, खाने में भी वैसे ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसके साथ मैंने दही का सादा रायता बनाया था। उसमें सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई ऐड की थी और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा, और खीरा, थोड़ा सा खीरे वाला सलाद बना लिया था, प्याज और खीरा। तो लंच करने के बाद जो है मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं और फिर शाम को मुझे लेके जाना था उन्होंने, तो उनको मैंने आराम करने दिया। तो जब तक मैंने बाकी के थोड़े बहुत जो काम थे घर के वो निपटा लिए। कपड़े धोए हुए थे, वो सूख गए थे बिल्कुल। मैंने सोचा इसको तय करके रखती हूँ। इसी तरह पे शाम हो गई और मेरे हस्बैंड जो है उठ गए। उन्होंने कहा कि अब चाय बनाओ। फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई, क्योंकि उन्होंने वैसे फिर लेके नहीं जाना था अगर उनको चाय ना मिले। तो माशाल्लाह उन्होंने फिर चाय पी। तो हमें काफ़ी देर हो गई थी, मगरिब हो गई थी, अंधेरा हो गया था तैयार होते होते। तो हम घर से निकले। तो हम उनके घर पहुंच गए तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद। तो अपनी कज़न के घर में बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की, गपशप हुई।
हंसी मजाक। और उसके बाद उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई। उन्होंने रिफ़्रेशमेंट में बनाई थी चिकन मैकरोनी और फिर फ्रूट चाट भी बनाई थी, और उन्होंने घर में केक भी बनाया था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो खा के फिर जो है बहुत मज़ा आया, फिर बातें की, फिर चाय भी पी। काफ़ी देर से हम वापस आए, तो बहुत मज़ा आया मेरी कज़न के घर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।